पेट की समस्या से ही है। ये किस लिए है? डायरिया के लिए, लूज मोशन के लिए। ये क्या है? ईसबगोल की भूसी, आपने बहुत सुना होगा, मिलती है बाजार में, सभी लोगों को पता होती है। ये लीजिए और इसमें मिला दीजिए क्या? कर्ड। कर्ड मिला दीजिए अच्छे से और इसको आप खा लीजिए और थोड़ा थोड़ा खाइए, दिन में 2-3 बार खाइए। जब तक कि आपको लूज मोशन की शिकायत है आप इसको खा सकते हैं, इसको नुकसान नहीं करती और इससे इफेक्टिव है। ये 2-3 बार खाने से आपको बहुत रिलीफ होगा। और आप ये देखिए, ईसबगोल ऐसा है मल्टीपर्पज। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप रात को गर्म पानी से या गर्म दूध के साथ 1 चम्मच ईसबगोल भूसी थोड़े दिन लेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाएगी। लेकिन दही में आप जब लेंगे वही चीज आपको लूज मोशन में फायदा करती है। तो देखिए क्या प्रकृति ने हमारे लिए क्या क्या चीजें बनाई हुई हैं आसपास। अगर हम ढूंढेंगे तो हमें इतनी चीजें मिल जाएंगी कि हमारी कोई प्रॉब्लम ही इतनी ज्यादा बड़ी नहीं लगेगी हमें। अब एक टिप है, कहीं पर भी अचानक से चोट लगने वाली। कई बार बच्चे भी गिर जाते हैं और चोट लगा लेते हैं सर में अपने। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आइस क्यूब्स लेनी है। आइस क्यूब्स लीजिए, इसको एक पतले रुमाल में रखिए और इससे उसको सेक करिए। हमें भी कहीं लग जाती है तो उसके लिए बर्फ़ बहुत उपयोगी होती है, लेकिन ये उसी वक्त की चोट के लिए होती है। अगर उसी समय आपने ये उपाय किया तभी वो आपके फायदे के लिए होता है, अदरवाइज इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। अगर बच्चे के सर पे चोट लग गई है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस्ड है, ये मैंने खुद किया हुआ है। ये मेरे बच्चे को एक बार जब वो बहुत छोटा था, 2 साल का, तो भागते भागते वो गिर गया और किसी चीज़ से टकराने से उसके फोरहेड पे कट हो गया। कट लगने से एकदम खून एकदम बहुत ज़्यादा से निकलने लगा और मैं एकदम घबरा गई उस समय कि क्या करूं। अचानक से मुझे बर्फ़ का ध्यान आया। हल्दी से तो उस समय लगाती मैं तो जलन होती बहुत ज़्यादा, तो बर्फ़, और वो भी बर्फ़ मैंने क्या किया, रुमाल भी उस समय मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि हैंकरचीफ लाऊं मैं भागकर। मैं उसी समय बर्फ़ को डायरेक्टली मैंने उसके सर पर लगा के रखा, पकड़ के रखा। तो उससे क्या हुआ ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, उसका खून निकलना बिल्कुल बंद हो गया और दर्द भी रुक गया, क्योंकि वो स्वेलिंग नहीं आई और वो एकदम वो जगह सुन्न हो गई। उसमें फीलिंग नहीं रही उस जगह पे, जैसे कि स्पिरिट वगैरह से करते हैं। तो डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, स्पिरिट डाल के उस चीज जगह को सुन्न कर देते हैं जब उनको कुछ उसको स्टिचिंग वगैरह करनी हो बच्चों को, तो या किसी को भी चोट लगती है तो टाँके लगाते हैं जो, तो वही चीज़ उसको हुई तो खून तो रुक गया। उसके बाद हाँ, मैं डॉक्टर के पास लेके गई, उसको स्टिचेस भी लगे, लेकिन वो जो अगर उस समय ज़्यादा खून निकल गया होता तो वो बहुत डेंजरस हो जाता। वो चीज़ सिचुएशन से मैं एकदम बहुत मतलब किस तरह एकदम मेरे दिमाग में आ गया ये चीज़ और मैंने कर लिया। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, ये वाली टिप तो मैं बताना चाहती थी आपसे। और बर्फ़ ऐसे भी मतलब जैसे कभी बर्न लग गया, आपको बर्न हो गया खाना बनाते समय, कितनी बार ऐसा होता है, कभी तवे से टकरा जाता है हाथ, कुकर से टकरा जाता है, या रोटी ऊपर से फूट जाती है, फूलते फूलते भाप लगती है बहुत तेज, दूध गिर जाता है, कुछ भी होता है। तो बच्चों के साथ भी हो जाता है, बहुत बार एक्सीडेंट्स होते हैं इस टाइप के। चाय गिरा लेते हैं बच्चे अपने ऊपर। आपको क्या करना है, उसी समय बहुत सारी बर्फ़ लीजिए, कटोरे में डालिए और उसमें उस बच्चे का हाथ डाल दीजिए, या आपको जो कहीं पे भी तेल का छींटा उड़ा है, कुछ भी उड़ा है, सिर्फ आइस ही एक ऐसी है जो उस समय, और उससे निशान भी नहीं रहता, जो जलने का निशान बाद में बनता है वो भी नहीं होता। कई बार प्रेस करते टाइम आप रखी प्रेस भूल गए, सीधा हाथ उसके ऊपर लगा दिया बच्चे ने, यहाँ आपके भी ज्यादातर टकरा जाता है, कई बार कोई कुछ आवाज देता है, हमारा ध्यान बढ़ जाता है। तो ये बर्फ घर में हमेशा होनी चाहिए, कोई भी वेदर हो, आप बर्फ जरूर एक ट्रे में आइस जमा के रखिए। एक टिप और है, और वो है जैसे आप सब्जी काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चाकू से काम कर रहे हैं, कैंची से काम कर रहे हैं, हल्का सा कोई कट लग जाता है कई बार आपके, तो किचन में क्या चीज़ आपके मौजूद है? हल्दी। हल्दी छोटे बच्चों को तो जलन करती है, वो तो सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम बड़े तो कर ही सकते हैं। तो थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ली और उस कट में आपने बस भर दी उसको। आप देखिए आपका कितना भी, जैसे कई बार चाकू से ना एकदम नया चाकू होता है और ऐसा अच्छा कट लगता है कि निकलना ही बंद नहीं होता है, खून, स्टेपलर की पिन लग जाती है, कुछ भी। तो आप उसमें हल्दी डाल के रखिए और अगर नहीं रुक रहा है खून, थोड़ा और ऊपर से हल्दी भर दीजिए, बस
1 मिनट भी नहीं लगेगा और वो खून वहीं का वहीं रुक जाएगा। उसके बाद आप उसको थोड़ी देर बाद साफ करके बैंडेड वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन जो खून, जो ब्लड बिल्कुल ज़्यादा बहने नहीं देना चाहिए, बिल्कुल की पट्टी बांध रहे हैं, बहुत देर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और हल्दी है एंटीसेप्टिक, जैसे डिटॉल से आप साफ करके ही कोई चीज़ दवाई लगाते हैं, ये खुद ही एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो आप ये डायरेक्ट उसी समय कर सकते हैं। और इससे थोड़ी देर आपको जलन होगी, एकदम लगाते टाइम थोड़ी एक पिंचिंग सा आपको होगा महसूस, और उसके बाद बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको चोट लगी थी। और एक ये शहद का एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी आपको जैसे कट्स के निशान हो जाते हैं ना, जैसे सब्जी काटते टाइम या ऐसे किसी भी वजह से अंगूठे में और इसमें हो जाते हैं, तो आप रात को क्या करिए, अपने हाथ को मॉइस्ट कर लीजिए, हल्का जैसे गीला करके अपने धोए हाथ, उसके बाद आपने उसको खाली वाइप किया है, बहुत ज़्यादा सुखाइए मत, हल्का सा गीला रहने दीजिए। और उस पर आप यहाँ पर लगाइए हनी, उंगलियों पे हनी लगाकर, हल्का सा हनी, बहुत सारा मत लगाइएगा, थोड़ा सा हनी लगा के आप सो जाइए। बस आप सुबह उठेंगे, देखेंगे आपके क्रैक्स में बहुत फ़ायदा हुआ है, आपके क्रैक्स बहुत कम हो चुके हैं। और अगर आप 2-3 दिन करेंगे, आपके क्रैक्स गायब ही हो जाएंगे, जो कट्स लगे हुए होते हैं छोटे छोटे पूरे हाथ में। और एकदम कट्स में अंदर जो मैल जमा होता है ना, वो भी एकदम साफ हो जाएगा। लास्ट टिप है, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लीसरीन। ये क्या काम आएगा? अगर आपको मसूड़ों में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, रुई लीजिए, कॉटन, ग्लीसरीन लगाइए, दांत पे जहाँ पे दर्द हो रहा है उसके अंदर लगा के दबा लीजिए थोड़ी देर, बाद में फिर रुई निकाल के फेंक दीजिए। उससे आपको इतना रिलीफ होगा दांत में, 2-3 बार आप ऐसा कीजिए, बहुत रिलीफ हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने से पहले की ये टिप है। बाकी अगर आपको कुछ भी कैविटी वगैरह है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब एकदम रात के टाइम में ऐसा होता है कि उस समय आप नहीं जा सकते, तब आप ये चीज़ कर सकते हैं। और ग्लीसरीन वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्लीसरीन से आपके फटे हुए होंठ ठीक हो सकते हैं, और हल्का सा आप लगाएंगे, इससे बहुत आपको फायदा होगा। और ऐसा ही घी के साथ है, गाय का घी बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव है। गाय का घी का मैंने आपको टिप बताया था बच्चों के लिए। और ऐसे भी बच्चों के जैसे या हमारे भी होंठ वगैरह ठंड में बहुत फट जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, कोल्ड क्रीम लगाते रहते हैं, कोल्ड क्रीम लगाते रहते हैं, कोई इतना उसमें आपको नहीं होता है कई बार इफेक्ट उसमें, तो आप क्या करिए, घी लगाइए, हल्का वार्म घी। और जो छोटे मोटे रैशेस होते हैं शरीर पर, बच्चों को भी होते हैं, बड़ों को भी होते हैं, रैशेस होते हैं, कट्स लगते हैं, और उन कट्स में खून भी नहीं आ रहा होता है, और छोटी मोटी चोटें लगती हैं, उनमें ये वार्म घी गाय का मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी। आप ये लगाकर देखिए, आपके बच्चे को कहीं जैसे उसको दवाई लगाते हैं कई बार जब हम, तो उसको जलन होती है, वो लगाना नहीं चाहता है और इधर उधर पहुंच लेता है उसको, और कितने भी फटे हुए हाथ पैर हों, कितने भी फटे गाल हों, होंठ हों, इन पे आप घी लगा के देखिए। और बच्चों की नाभि पर और आपकी खुद की भी, अगर आप नाभि के अंदर थोड़ा सा गर्म घी लगाएंगे तो आपके फटेंगे ही नहीं होंठ बिल्कुल भी। ऐसा बॉडी का हमारा ऐसा अरेंजमेंट है कि नाभि में लगाने से हमारे होंठ नहीं फटेंगे। एक बार आप करके ज़रूर देखिएगा इसको। और ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, अगर इनमें से आपको जो भी कुछ फ़ायदा हुआ हो किसी भी चीज़ से, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी लाइक्स, एंड प्लीज़ शेयर दीज इंफॉर्मेशंस, एंड प्लीज़ ज़रूर आप करिएगा। और थैंक यू व्यूअर्स, आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। थैंक यू।